हमारे शास्त्रकार कहते हैं 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर जीव को वैराग्य होता है। और वो वैराग्य कैसा होता है? कुछ क्षण के लिए होता है। क्या है? गर्भे व्याधो शमशाने च पुराणे या मतिर्भवे। 4 स्थान बताए। पहला है गर्भे, जो जीव मां के गर्भ में रहता है उसे वहां पर वैराग्य होता है। मां के गर्भ में मां जो सेवन करती है उस जातक को प्राप्त होता है और उसे अधिक वेदना कष्ट गर्भ में मिलता है। इसे गर्भ को भी एक नरक कहा गया है। और वह जीव कहता है कि हे प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब मेरा जन्म हो जाएगा मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। भगवान का ठीक है। और जो जन्म हो गया, जन्म होते ही सब कुछ भूल गया। रिश्तेदारों ने घेर लिया है? हम आपके पिताजी हैं, या आपकी माताजी हैं, चाचा जी हैं, दादाजी हैं, तो उसमें रम जाता है। दूसरा है व्याधु, माने बीमारी में। भगवान की याद हमें कब आती है? जब कोई रोग हो गया हो, बीमारी में। जीव को वैराग्य होता है। दूसरा है बीमारी में वैराग्य तब होता है जब देखते हैं कि महाराज दवाई खाते खाते हमारा जीवन निकल गया, डॉक्टर ने बड़े बड़े पर्चे हमें दे दिए, और जीव कहता है, वैराग्य होता है कि भगवान इससे अच्छा है हम मर जाए, सोचता है। परंतु जब दवाई का सेवन करता है, स्वस्थ हो जाता है, लेकिन वो अभी मरना नहीं चाहता है। व्याधु। तीसरा है शमशान। जब इस संसार से कोई जीवात्मा चला जाता है, हम उसके संग में जाते हैं शमशान में। वहां जाकर देखते हैं, सभी कहते हैं क्या करे भैया, पानी का बुलबुला है? उसने फूट जाना है? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? सभी कहते हैं। उस समय कुछ क्षण के लिए जीव को वैराग्य होता है। और चौथा है पुराणे या मतिर्भवे। पुराण माने कथाओं में जीव आता है, सुनता है, वक्ता शास्त्रों के अनुसार से सूत्र को प्रदान करता है, और हम लोग सुनते हैं, चिंतन करते हैं, सर हिलाते हैं, व्यास जी ठीक कह रहे। और जो ही कथा से बाहर गए, वो तो कहने की बात है, हम तो करने वाले हैं नहीं है? तो जो हमने कथा में हमने सुना, उस समय हमें जो वैराग्य हुआ, घर जाते ही हमें काम याद आ गया। क्या करें? बेटा को लेने के लिए जाना है, बेटी हमारी दूर है, मिलने के लिए जाना है? वह उससे जमीन का काम था, मकान का काम था, आदि आदि। तो जीव सा यदि स्थिरताम याते कौन मुच्येत बंधनात्। जिस जीव ने इन 4 वैराग्यों को स्थिर कर लिया है, तो वह इस बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए